विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आप लोग सिद्धों की आराधना कर रहे हैं और आपने मंगलाचरण में बड़ी अच्छी बात पढ़ी कि मंगलकारी हो, सम मंगल दूर करते हो। मैं आपका कर्म गिरी को चूरने के लिए आपका प्रयास करता हूँ, सिद्धों का उच्चारण करता हूँ, उनकी शुभ वर्गनाएं हमारे मनोमालिन्य को दूर कर देती हैं। तीव्र रोग से घिरा हूँ, औषधि चाहिए और आपने कहा आपके सुमरण से अनिष्ट नष्ट हो जाता है, मंगलाचरण में पढ़ा। लेकिन मैं कहती हूँ वहाँ कोढ़ ठीक हो गया था, तुम्हारा सिर दर्द भी ठीक नहीं होता। वहाँ ताले टूट गए थे, तुम्हारे घर का एक ताला भी नहीं खुलता, क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। पहले पुण्य से ताले टूटते थे, अब पाप से ताले टूटते हैं, क्योंकि प्रभु आराधना से ताले टूटते थे, अब तुम्हारी विराधना से ताले टूटते हैं। सच पूछो, पहले ताले टूटते थे, कर्मों के बंधन भी संग संग टूटते थे। लेकिन आज मंदिर में हम बहुत अच्छी भावनाएं, जिस समय आप पूजा पढ़ते हो तो लगता है कि वास्तव में गलती हुई। आप लोग अभी बोल रहे थे अब तक तुमको बिन जान के ऐसा हुआ ऐसा हुआ, कर्मों ने हमें दुख दिया, हम पर वासनाओं ने घेरा। वासनाओं ने घेरा या तुमने वासनाओं को घेरा? धन कब कहता है कि हम तुम्हारे हैं? रजिस्ट्री कब कहती है कि हम तुम्हारे हैं? लेकिन तुम ही हो सारी जिंदगी दाव पर लगा कर 2-4 मकान की रजिस्ट्री कर लेते हो। और धन भी कहता है कि तू जिंदगी भर करता रहा धन 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 धन, और एक दिन हो जाएगा तेरा निधन। मुर्दे पर पैसे लुटाए जाते हैं कि तूने अपनी जिंदगी लुटा दी। अब हिम्मत हो तो 1 पैसा 1 रुपया उठा के बता। आपको पता है, धन धन्य है जे जीव नर भव पाए, यह कारज किया। ये नहीं कहा कि मकान बनाया, दुकान बनाई। आपने सुना कभी कि किसी ने कहा वो बहुत गोरा था मर गया, किसी ने कहा बहुत सुंदर था मर गया, किसी ने कहा बहुत पैसे वाला था मर गया? अरे कितनी बेईमानी की बात है। जब मरते हो तब कहते हो अरिहंत नाम सत्य, सत्य बोले गत्य। ये नहीं कहते हो 4 कोटि सत्य है, 4 बेटे सत्य हैं, पगड़ी की दुकान सत्य है, 5 मकान सत्य। कभी कहते हो क्या? मैंने कहा कितना बेईमान है, जीवन भर सत्य नहीं सुनाया। कहते हैं करोड़ों की कोठियां थी, मात्र 3 गज जमीन में दफना दिया गया। कितनी तेरे नाम से कितनी कोठियां थी, तू क्या ले गया? और ये बेवफा है, यदि लब भी मानता नहीं,
ये बेवफा है, ये दिल अब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं। कब तक भगवान को कहते रहोगे इन कर्मों ने घेरा? अरे कर्म जितने वफादार तो दुनिया में कोई नहीं है। कर्म इतने वफादार हैं, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाते, और जितनी खातिरदारी करो उतने ही दिन रहते हैं बेचारे। यदि कर्म इतने दुष्ट होते तो क्या सिद्ध हो गए होते? अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी हो पाते क्या? तुम तो भगवान के सामने भी झूठ बोलते। दुष्टन देवगुनिकार साधुनी को रख लीजिए। हमने कि तू खुद ही एक नंबर दुष्ट है और कर्मों को दुष्ट बता रहा। अरे सोचो बेचारे, कर्म तो किसी के घर आते ही नहीं बिना बुलाए। तुम्हारी हालत वही है, शादी में कार्ड में लिखते हो नेह निमंत्रण भेज रहे हैं प्रिवर तुम्हें बुलाने को, हे मानव के राजहंस तुम भूल ना जाना आने को। तुम बड़े प्यार से बुलाते हो, जो योगनी की चपिलाई ताते हैं आश्रव भाई। लेकिन तुम आश्रव कितनी तल्लीनता से करते हो। आज तक महिलाओं को रोटी बनाते बनाते नींद नहीं आई होगी, और पुरुषों को कभी नोट गिनते गिनते नींद नहीं आई होगी। कभी कभी महिलाएं कहती माता जी नींद नहीं आती। हमने कहा प्रवचन में आया करो, नींद आ जाएगी। बोले माता जी कुछ रख के भूल गए, पता ही नहीं चल रहा। हमने कहा एक माला फेरो। बोले कौन सी माला फेरे? हमने कहा कोई सी भी फेरो। बोले कैसे याद आ जाएगा? हमने कहा परमात्मा के से तो परिचय है नहीं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारी वही हालत है। तुम कुछ भी करो, तुम्हें हर जगह तुम्हारा इतना मन लगता है। देखना गंदे पोस्टर लगे हों। आजकल पोस्टर पे ही तो दुनिया जी रही है। सुबह से शाम तक हमारी आंखों से, कानों से, स्पर्श से, बोलचाल से सब गंदगी जा रही है। क्योंकि अखबार में, टीवी में, वीडियो में, सीरियल में क्या देख रहे हो? सब 5 पाप की दरवाजे खुले हैं। खाते कम हो, खाने का चिंतन ज्यादा करते हो। कबीर भी कहता है, कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ, और अनरीते अनरत करे भरे बिगाड़े बीट। कि जब खाता है तब तो अन्याय से कमाता ही है, लेकिन खा ले तो गंदगी करता। आपने देखा, गोबर हो तो सफाई हो जाए, और आदमी की गंदगी हो तो कोई काम का नहीं। जानवर मर जाए तो चप्पल बन जाए, आदमी मर जाए तो बदबू और पैदा कर जाए। आप लोग अभी एक पूजन में बड़ी अच्छी बात पढ़े थे, धूप सुगंधित ऐसी महकाए। हमने कहा तुम अरे जियो तो मेहरबानी बन जाओ, और मरो तो कहानी बन जाओ। हमने कहा तुम वही चीजें याद करते, बस एक मकान और हो जाए। हमने कहा जिसमें रह रहे उसमें सुख दिया क्या? नहीं था तो उम्मीद तो सुख दे रही थी, जिस दिन हो जाएगा और वो भी बेकार हो जाएगा। क्योंकि सब परिग्रह अपनी चिंता लेकर आते हैं, सब चीजें अपनी अपनी चिंता लेकर आती हैं, अपने अपने सबके विषय हैं। मकान बन जाए, बहुत अच्छी कोठी बन जाए, सच बताना कोठी बनने के पहले तो थोड़ा सा उम्मीद दे रही थी। और आप लोग जीवन वार क्यों करते हो? नागल बोलते, कि आप इधर पता नहीं क्या बोलते हो, उधर नागल बोलते मकान का उद्घाटन को। तो नागल करते हो तो क्यों करते हो? कि लोग कहेंगे वाह क्या कोठी बनाई है, और सच बताना सब खा के चले जाएं और कोई ये कह के नहीं जाए कि वाह क्या कोठी बनाई, कितना दुख होगा। लगेगा सब खा चाट के चले गए, किसी ने बोला ही नहीं। क्योंकि तुम रोज उत्तम मार्दव की माला फेर लेना, लेकिन फेरने से क्या होता है? मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। माला बनाई काठ की और बामें डाला सूत, माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। माला फिरती ही रही, मन फिरा ही नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा। सच बताते हैं, लोग कहते हैं माता जी हमने एक दिन में 11 माला फेरी। हमने कि तुम 100 बार मेरा दरवाजा खटखटाओ, अगले बार मेन गेट बंद करा दूंगी। सच बताना, तुम दिन भर किसी को नाम ही लेते रहो, उसके योग्य काम नहीं करो, उसके साथ बेईमानी और कर जाओ,
तुम रोज बोल जाते हो, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है मानो पीवक पावक में घी डाला। सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। अभी भी घी नहीं डाल रहे क्या? घर में आग लगने पे मिट्टी का तेल डाला है क्या कभी? लेकिन यहाँ नहीं, 2 हो जाए 4 हो जाए, तुम्हारी शरीर की मशीनरी खराब हो जाए उसकी चिंता नहीं। बोले किसी से बोलो मंदिर आए करो, बोले बुढ़ापे में आएंगे। माता जी अभी तो खेलने खाने के दिन हैं। हमने कही किसी बहू को भी बोलो, बोले अभी तो 2-4 साल खेल खाने लेने दो। मैंने कही आधी बूढ़ी तो पहले ही आती है, थोड़े दिन बाद धक्के खा खा के गिरने लगेगी तब क्या मंदिर आएगी? अरे शादी की उम्र होती है, सर्विस की उम्र होती है, हर चीज की उम्र होती है। एक ऐसा बेईमान आदमी जब सब जगह से धक्का खा के आता तो मंदिर में आ जाता है। हमने कहा यहाँ भी धक्के ही खा के जाएगा बाहर, क्योंकि कहा है जब लो न रोगी जरा गए तब लो जटत निज हित करो, एक राग आग दगे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्यागी निज पद भे। वास्तव में आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है, जहाँ आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईट इसमें हड्डियां और चंद श्वासों पर टिका है, एक हवा में नूर, जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी दम की दम से ये इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम की ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। लेकिन शरीर को आप लोग अभी पूजन में कह रहे थे ये शरीर काया बहुत दुख देती है। हमने कहा काया दुख देती है? अरे काया को तुम्हें चलाना नहीं आता है, क्योंकि हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं। हमारी शिद्दत तो कुछ ऐसी है हम पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, हम पत्थर को भी भगवान बना देते हो। तुम कैसे जैन हो जो दोस्तों को भी दुश्मन बना लेते हो? इस मंदिर से जिंदगी को मरघट बना देते हो। इस जिंदगी में प्रेम और वात्सल और दया और करुणा और भक्ति की सुगंध निकलना चाहिए, इसे गंदा नाला बना देते हो। मैं ये नहीं कहती कमाओ मत, मैं ये नहीं कहती तुम परिवार के बाहर रहो, लेकिन मैं कहती हूँ इन मुनियों को देखकर, गुरुओं को देखकर तुम याद करो कि सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, ऐसे जग के उन सब मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम। इनके दर्शन करने मत आया करो, इनके दर्शन से आत्म दर्शन की ज्योति जलाने आया करो। क्योंकि आपको पता है मुर्दे 1000 हो तो एक जिंदा पैदा नहीं कर सकते हैं, बुझे दीपक 1,00,000 हो तो एक दीपक नहीं जला सकते हैं, लेकिन जला एक दीपक हो तो हजारों दीपक जला सकते हैं। ये गुरु वो जली हुई चेतना है जो कि तुम्हारी चेतनाओं को भी जागृत कर दिया है। तुम्हारे सूने मंदिर को जो वर्षों से पड़ा था उसे मंदिर बना दिया है। अब फर्क सिर्फ इतना है, सिद्धों की आराधना से जीवन को भी मंदिर बना कर जाना, मरघट मत जाना। हम त्यागी जाता है तो निर्वाण पैदा कर जाता है, और रागी जाता है तो शमशान पैदा कर जाता है। हम राग से आए थे, मजबूरी थी, दुनिया राग से पैदा होती है। हम राग से आए थे, मजबूरी थी, हम त्याग से जाएंगे, हमारा पुरुषार्थ हो गया। सिद्धों के चरणों में भावना भाते हैं, पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूं। वास्तव में आप लोग जब पढ़ रहे थे जड़ आभूषण क्या रत्नात्रय आभूषण, मैंने कही तुम्हारी श्रद्धा भी हो पाती है। जितने प्यार से तुम पोते को खिलाते हो, इतने प्यार से परमात्मा के दर्शन करते हो क्या? जितनी योजनाएं बच्चों की जिंदगी के लिए बनाई, इतनी योजनाएं खुद की जिंदगी को बनाई क्या? क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में? जहां रखा है वहां तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस
आता नहीं। जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। हम ऐसे रागी, हमें मोक्ष सुंदरी बताना पड़ेगा, और कुछ समझ में नहीं आता। हमें आनंद के लिए राज्य बताना पड़ेगा, मोक्ष रूपी राज्य। अरे राज्य के अलावा कुछ समझ में भी आता है? भिखारी को जैसे बोलना हो कि तुम्हें खाना मिलेगा, बस वो खाना ही समझ में आता है। हमारी जिंदगी भी वैसी हो गई है, क्योंकि आदमी खाने का चक्कर, कमाने का चक्कर, परिवार का चक्कर, व्यवहार का चक्कर, व्यापार का चक्कर, और इतने चक्करों में आदमी हो गया घन चक्कर। ध्यान रखना, इतने चक्करों में हो गया आदमी घन चक्कर। और जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटत निजित करो। मैं कहती हूं कि जब तक श्वास नहीं थक जाए, जब तक श्वास नहीं थक जाए, तुम अपना इतिहास बना लो। जब तक आंस नहीं थक जाए, तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए। जब तक श्वास नहीं रुक जाए, प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है। जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा, कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है। और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र